हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोवेद एकेजे पर। नमस्कार दोस्तों आईसीएमआर रिक्वायरमेंट 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने देश भर से साइंटिस्ट बी भर्ती के लिए आवेदन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कुल 141 वैकेंसियों के लिए आवेदन आया है। इसमें मेडिकल फील्ड और नॉन मेडिकल फील्ड दोनों के लिए आईसीएमआर रिक्वायरमेंट 2020 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आईसीएमआर रिक्वायरमेंट 2020 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें जो भी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एज लिमिट क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, एप्लीकेशन की फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वैकेंसी डिटेल क्या है, या आपको क्या सैलरी प्रोवाइड की जाएगी और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं तो इसका फॉर्म आप 12/9/2020 से 2/10/2020 के बीच में आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। अगर अब मैं बात करूं एडमिट कार्ड अवेलेबल की, तो इसका जो एडमिट कार्ड है वो आप 20/10/2020 को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो सीबीटी बन का जो आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो 1 नवंबर 2020 को आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम का रिजल्ट कब डिक्लेरेशन होगा तो इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 20 नवंबर 2020 तक आपका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। अगर मैं एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करूं तो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स बताई गई है और जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आपको दिया जाएगा। अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का, OBC कैंडिडेट को 3 साल का और जो दिव्यांग हैं UR एंड EWS में उनको 10 साल का, SC/ST के दिव्यांग लोगों को 15 साल का और प्लस OBC कैंडिडेट के दिव्यांग कैंडिडेट्स को 13 साल की एज रिलैक्सेशन की छूट दी जाएगी। अगर अब मैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं तो दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए फ़ीस में छूट दी जाएगी और SC/ST EWS या जो वोमेन कैंडिडेट है उनको 1,500 रुपये और साथ में जो ट्रांजैक्शन चार्ज होगा वो एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी और बाकी के जो ऑल अदर कैंडिडेट्स हैं उनको 2,000 रुपये और साथ में ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। अगर अब मैं बात करूं एप्लीकेशन फ़ीस की भुगतान की तो आप इसका ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू डायरेक्टली इसका पेमेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल की तो टोटल वैकेंसीज आपको पता है 141 हैं जो साइंटिस्ट भी मेडिकल और नॉन मेडिकल पोस्टों के लिए। तो अगर मैं जनरल में बात करूं तो जनरल में टोटल 51 है जिसमें 26 मेडिकल की हैं और 25 नॉन मेडिकल के लिए हैं। EWS में 12 वैकेंसी टोटल हैं जिसमें 6 मेडिकल के लिए और 6 नॉन मेडिकल के लिए हैं। OBC में बात करूं तो 34 टोटल वैकेंसी हैं जिसमें 19 मेडिकल के लिए हैं एंड 17 नॉन मेडिकल के लिए हैं। ST में बात करूं तो इसमें 9 टोटल वैकेंसी हैं जिसमें 5 मेडिकल और 4 नॉन मेडिकल के लिए हैं। और SC में बात करूं तो इसमें 19 टोटल वैकेंसी हैं जिसमें मेडिकल्स के लिए 10 है और नॉन मेडिकल के लिए 9 है। तो इस प्रकार से जो टोटल वैकेंसी है वो 141 वैकेंसी अवेलेबल है। अगर साइंटिस्ट वी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या योग्यता की मैं बात करूं तो इसमें मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए MBBS डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो MCI और NMC से रिकॉग्नाइज्ड हो। और अगर मैं नॉन मेडिकल के लिए बात करूं तो इसमें फर्स्ट क्लास का पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और जिसके जो सब्जेक्ट हैं वो इस प्रकार से जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, वीरोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बायोसाइंस, जूलॉजी और या फिर सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, फूड एंड न्यूट्रिशन इत्यादि जो भी सब्जेक्ट है इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास के साथ। और जिस कैंडिडेट के पास ये एलिजिबिलिटी है वो कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के योग्य है। अगर मैं अब सैलरी की बात करूं तो इसमें जो इसका पे स्केल है H/7 CPC पे मैट्रिक्स के हिसाब से है। तो साइंटिस्ट बी मेडिकल्स के लेवल 10 के लिए जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो होगी 56,100 से 1,77,500 के बीच में और
अगर मैं बात करूं साइंटिस्ट भी नॉन मेडिकल्स लेवल 10 के लिए, तो इसकी होगी 56,100 से 1,77,500 के बीच में। और जो ये पे स्केल है ये एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से तो ये गवर्नमेंटल सैलरी है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, इसमें कम ज़्यादा हो भी सकता है। अब अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें जो भी कैंडिडेट हैं जिनने फॉर्म भरा हुआ है उनका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT, और उस टेस्ट में ऑनलाइन मार्क्स के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी, और जो उस मेरिट लिस्ट में आएंगे उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और आफ्टर इंटरव्यू उनका सिलेक्शन होगा। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो ICMR की वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में जाकर कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी मेडिकल और नॉन मेडिकल की लिंक पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को वहाँ से पूरा पढ़ भी सकते हैं, और वहाँ पे क्लिक करके इस फॉर्म को डायरेक्टली भर सकते हैं। और अगर इसकी जो लिंक है वो मैं बायो में भी मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके इस फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो को पता चल जाए। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।